चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। ठीक है, पिछले लेक्चर हमने देखा था कि वेरिएबल अगर नीचे हो तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमने वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम को पहले कन्वर्ट करना है हमें इक्वेशन में, फिर उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, फिर वहाँ से हमें हमारा सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पर इक्वेशन आपका जो आपका क्वेश्चन है आपका रीड करके मैं इसे इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन लिखूँ, फिर उसे देखो कि मैं इसे कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, आपने भी वैसे करना। ठीक है, तो जरा देखना। तो फर्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर डिफर बाय 3। क्या दिए देखो यहाँ पर, 2 नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। देखो फर्स्ट यहाँ पर हमें पहले दो वेरिएबल कंसीडर करने होंगे, एक्स और वाई। मैं इसे सिंगल वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल का यूज करेंगे। देखो सिंपल यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर किसे वेरिएबल मानना है। यहाँ पर ग्रेटर नंबर है, देखो फाइंड द नंबर, नंबर हमारे यहाँ पर ग्रेटर है और यहाँ पर स्मॉलर नंबर है। तो सिंपल स्मॉलर नंबर को यहाँ पर एक्स मान लो या तो ग्रेटर नंबर को एक्स मान लो। तो ग्रेटर नंबर को अगर आपने एक्स माना तो स्मॉलर नंबर को क्या मानेंगे आप वाई। तो यहाँ पर आपने लिखना है लेट द ग्रेटर नंबर विल बी, लेट द greater number will be x and smaller number will be y। ठीक है, क्या मानना है y, ये आपने यहाँ पर लिखना है, या तो डायरेक्ट अगर लिखा तो भी चलेगा, ग्रेटर नंबर इक्वल टू एक्स, स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई। ठीक है, ये तो मैथ से है, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको आपके टीचर को समझ जाएगा। अब जब देखो सेंटेंस में आपका कैसे बनाता है, देखो 2 नंबर डिफर बाय 3। डिफर का मतलब देखो क्या होता है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। 2 नंबर डिफर बाय 3, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। अब आपके दो नंबर क्या है, आपके x एंड y है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन लगता है। ठीक है, सेंटेंस तो हटाओ इसे। ठीक है, देखो हटाओ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको देखो ऐसे लिख के दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। देखो नॉर्मली यहाँ पर लिखते हैं हम ग्रेटर नंबर x, स्मॉलर नंबर y। ठीक है, y, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका 3 होना चाहिए। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, मींस x में से y माइनस करेंगे। y में से तो x माइनस नहीं कर सकते क्योंकि छोटे में से तो बड़े माइनस नहीं करेंगे, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। डिफर देखो 2 नंबर डिफर बाय 3 मीन्स दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका 3, तो ये हो गया आपका 3। तो पहला इक्वेशन तो यही बन चुका। ठीक है, जरा देखना सेकंड इक्वेशन, द सम ऑफ, सम मीन्स यहाँ पर प्लस ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर, देखो स्मॉलर नंबर आपका क्या है, स्मॉलर नंबर है आपका y, तो y। ठीक है, ट्वाइस का मतलब देखो क्या है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, मल्टीप्लाई। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम मतलब प्लस था, पहले से यहाँ पर सम था। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, देखो ग्रेटर नंबर क्या है आपका x, तो ये हो जाएगा आपका x। इज 19, इज मीन्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू, और ये हो गया आपका 19। क्या हो गया यहाँ पर आपका 19। तो आपको यहाँ पर 3x है, तो 3x 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, इसे मैं आगे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y, तो यहाँ पर लिखता हूँ 2y, ये आपका 19, ये हो गया 19। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया यहाँ पर आपका 2। ऐसे ही इक्वेशन बनाने, सिंपल यहाँ पर दिया हुआ था तो बना दिया हमने। हमें फाइंड करना है x और y, क्योंकि यहाँ पर बोला है फाइंड द नंबर्स। तो जरा देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो इस पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ये मैंने आपको बताया कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पर y क्या है, 2 है आपका, यहाँ पर ओनली, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट देखो क्या है, यहाँ पर 1। तो इस पूरे इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, बाय 2, इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो लिखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई y, 2 मल्टीप्लाई दिस 3, तो ये हो जाएगा आपको 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 2 3 आपका 6। तो ये आपका नया इक्वेशन बना, फर्स्ट सेकंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड, ये सिंपल। यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर -2 है, वेरिएबल आपका सेम हो चुका है, और यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस। अपोजिट साइन रहा तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, प्लस। सिंपल 2 और 3 को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे
ऐड 2 and 3, 2 and 3 क्या करते हैं यहाँ पर ऐड करो। देखो दोनों में से बड़ा इक्वेशन क्या है, यहाँ पर है 3x + 2y = 19, यहाँ हो जाएगा 3x + 2y = 19, 2x - 2y = 6, 2x - 2y = यहाँ पर 6, ऐड करना है सिंपल, 3 और 2 हो जाएगा आपका 5x, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 19 और 6 कितना हो जाएगा आपका 25, तो ये लो x = 25 का 25 एज इट इज़, x यहाँ पर आपका 5 यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 लो x के लिए कितना आ गया यहाँ पर आपकी 5, कितना आ चुकी है यहाँ पर 5, x 5 है तो y निकाल लो। देखो x की वैल्यू 5 है तो कहाँ पुट करेंगे, इस जगह पुट करना है जहाँ पर आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े, कम मेहनत करना पड़े, या तो कम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े। देखो x 5, आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो, देखो x अगर 5 आ चुका है तो 5 में से मैं कौन सा नंबर माइनस करूँ तो आपका 3 होगा, तो ऑब्वियसली 2, 5 में से मैं अगर 2 माइनस करूँगा तभी तो 3 आएगा। तो नॉर्मली हम यहाँ पर हमको पुट करके दिखाना, ठीक है, तो लिखेंगे पुट x = 5 इन इक्वेशन 1, तो 1 है तो 1 इक्वेशन क्या जा रहा है देखना, x - y = 3, तो लिखेंगे यहाँ पर x - y = 3, x की वैल्यू कितना जा रहा है देखना 5, तो लिखेंगे 5 - y = 3। जो वेरिएबल हमें फाइंड करना होता है नॉर्मली उसमें वो किस में होना चाहिए, आपका प्लस में होना चाहिए, जरा देखना यहाँ पर माइनस में, तो इसे आप वहाँ पर भेजो और 3 को यहाँ पर बुलाओ, तो देखो ये हो जाएगा 5 = पहले लिखो -y यहाँ पर हो जाएगा आपका +y, और ये +3 है, यहाँ पर आने के बाद हो जाएगा आपका -3, 5 में से 3 गया तो हो गया आपका 2 = y, तो ये हो जाएगा y = 2, क्या हो जाएगा y = 2, ठीक है। तो हमने लिखना है द नंबर विल बी 5 and 2, तो क्या हो जाएगा द नंबर विल बी 5 and 2, तो करना आपने ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं इसे अरेंज करता हूँ, ठीक है। देखो अब सेकंड क्वेश्चन जरा देखना क्या है, कुछ रेक्टेंगल दिया हुआ है ऐसा आपका डायरेक्ट, ठीक है। देखो ये दिया है आपका x + 4, ये दिया आपका 4x - y, ये आपका 2y, और ये दिया आपका 2x + y + 8, ठीक है। फाइंड करने बोला है, फर्स्ट बोला है आपका फाइंड x and y, आल्सो पेरीमीटर एंड एरिया, दोनों आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो तो पहले देखो यहाँ पर x और y फाइंड करेंगे, तो ये क्या होता है देखो नॉर्मली जब देखो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, अगर ये रेक्टेंगल है तो जरा देखना ये हो गया आपका रेक्टेंगल, अगर ये 10 हुआ तो ये भी 10 होगा, अगर ये 2 हुआ तो ये भी 2 होगा, रीज़न क्या है, उनका लेंथ और लेंथ इक्वल होते हैं, ब्रेथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं, मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे और ये ब्रेथ और ये ब्रेथ इक्वल होंगे। लिख सकते हो आप डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं देखो इसका लेंथ जरा देखना, लेंथ क्या है, लेंथ है आपका दिस 2x + y + 8, ये किसी इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियसली इससे जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू तो यहाँ पर भी होगी, तो ये हो जाएगा 4x - y, लेंथ आपका ये भी है और लेंथ आपका ये भी है और दोनों इक्वल ही होंगे, रीज़न क्योंकि दोनों उनके रेक्टेंगल के लेंथ क्या होते हैं आपके इक्वल, सिमिलर यहाँ पर ब्रेथ भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके इक्वल। इसे सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे जरा देखना, इस 4x को मैं 4x से रखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, इस 4x को 4x लिखता हूँ यहाँ पर, ये आपका प्लस है, यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा आपका -2x। मैंने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया, इसे यहाँ पर क्यों नहीं लेके गया, रीज़न यहाँ पर आपका x बड़ा वेरिएबल है, ठीक है, तो इसे यहाँ पर लेके आओ, प्लस आपका यहाँ हो जाएगा माइनस का y यहाँ पर एज इट इज़, ये आपका प्लस है, यहाँ पर आके हो गया माइनस का y, ठीक है, ये आपका प्लस है, इसे यहीं रखो, बाद में रिवर्स कर लेंगे। 4 में से 2 गया तो आपका कितना बचेगा 2x, -y माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 2y माइनस का 2y, ये आपका 8 यहाँ पर है तो इसे हम = 8 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसे आप और भी रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली नहीं करेंगे, देखो क्या होता क्या है, यह हो गया आपका लेंथ, जरा देखना ब्रेथ क्या होगा आपका, इक्वेशन 1 दे देंगे इसे, ठीक है। ब्रेथ क्या होगा देखो, ब्रेथ ये है 2y, ब्रेथ ये हो जाएगा आपका 2y = ये x + 4, ठीक है। तो जरा देखो क्या होगा आपका x + 4 = 2y, तो इस 2y को यहाँ पर बुलाओ और इस 4 को यहाँ पर भेज दो, तो ये हो जाएगा x, ये +2y यहाँ पर हो गया आपका -2y, ये +4 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका -4, तो ये क्वेश्चन देखो क्या बनेगा आपका x - 2y
ये -4, यहाँ पर -4, तो लो ये इक्वेशन बन गया आपका। इसे हम कह देंगे 2, क्या कहेंगे 2। अब जरा देखना, हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, कट नहीं हुआ तो हमें उसे इक्वल करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर ओनली x है, यहाँ पर 2y और यहाँ पर 2y, तो देखो यहाँ पर वेरिएबल आपके सेम है, तो टेंशन लेना नहीं है, सिंपल आपका कट हो जाएंगे वेरिएबल आपके। क्या करो, यहाँ पर ही माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है, मैंने आपको कहा था अगर सेम माइनस रहा तो माइनस करना है, अपोजिट सेम साइन रहा तो आपने माइनस करना है, अपोजिट साइन रहा तो आपने प्लस करना है। तो यहाँ पर सेम साइन है तो सिंपल माइनस कर लो। क्या कर लो, यहाँ पर माइनस, किस में से किसको माइनस करेंगे, 1 में से आपने क्या माइनस करना है, 2, तो लिखेंगे यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट 2, देखो 1 में से किसको माइनस करना है, 2 को, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 1 क्या देखो आपका 2x - 2y = 8, यहाँ लिख लो 2x - 2y = 8। आप पूछेंगे सर हमेशा आप ऐसे ही लिखते, बड़े में से छोटा क्यों माइनस करते, वहाँ पर माइनस का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, आपके यहाँ पर माइनस का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, इतना नहीं होगा, ठीक है। देखो छोटा क्या आपका x - 2y = -4, तो यहाँ पर लिखो x - 2y = -4, हमें करना है माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया, लो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, 2y का साइन यहाँ पर माइनस है, हमें करना है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस। 2y का साइन था पहले माइनस, अब कितना हो चुका है यहाँ पर प्लस, तो इसे देखना नहीं है बिल्कुल भी, माइनस का 2y प्लस का 2y ये हो जाएगा आपका 0, अब लिख देना माइनस, ठीक है। कुछ नहीं में से यहाँ पर आपका 1, 2x में से अगर आपका 1x गया तो यहाँ हो जाएगा आपका 1x इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 4 का साइन हो चुका है यहाँ पर टोटली प्लस, तो 8 + 4 ये हो जाएगा आपका 12। तो लो x की वैल्यू कितना है, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये हो गया 12, कितना आ चुका है यहाँ पर आपका 12, लो x आ गया आपका 12। y फाइंड करना है, हम उस इक्वेशन में डालेंगे जहाँ पर हमको कम कैलकुलेशन करना पड़े। जरा देखना ये तो है आपका, ठीक है, यहाँ डाल लो इक्वेशन नंबर इस 2 में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, देखो क्या है, x - 4y = -4, x कितना है आपका 12, तो यहाँ लिख लो x - 2y = -4, x जब देखना x कितना है, x है आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 12, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, x कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस का 2y = -4। मैंने आपसे अभी कहा था जो वेरिएबल हमें फाइंड करना है उसे नॉर्मली हमने रखना है किसमें, पॉजिटिव में। जरा देखना ये वेरिएबल है और ये निगेटिव में, तो उसे आप वहाँ पर भेजो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ये 12 को 12 एज इट इज़ रखो, आप इसे यहाँ पर भी रख के सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मली आपका माइनस में आएगा, देखो वहाँ पर भेजो तो प्लस हो जाएगा, देखो इक्वल टू लिख दिया, माइनस का 2y यहाँ पर आपका प्लस का 2y, -4 यहाँ पर आएगा तो आपका प्लस का 4, लोग देखो सब प्लस हो गया, कोई टेंशन नहीं, 12 + 4 आपका 16, ये हो जाएगा आपका 2y, ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके नॉर्मली हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 16 / 2 = y, 2 × 1 = 2, 8 × क्या हो जाएगा 8 × लो आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो y की वैल्यू आ चुकी है आपकी यहाँ पर 8, कितने आ चुकी है यहाँ पर 8, x = 12, y = 8, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी रख सकते हो, x देखो 12 + 4 आपका 16 और 2 × 8 = भी 16, मीन्स आपका ये वैल्यू क्या है आपका परफेक्ट है। आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी, यहाँ पर कैसे क्या, देखो सिंपल लेंथ इक्वल किया, ब्रेथ इक्वल किया, यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल चुका है, उसे आपने सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है x और y तो निकालना, लेकिन हमें निकालना है पेरीमीटर और एरिया। क्या निकालना है यहाँ पर हमें, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर लेंथ फाइंड करना होगा और ब्रेथ फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसे मैं पूरा इरेज कर दो, ठीक है। देखो हमारा लेंथ क्या है, लेंथ हमारा ये और ब्रेथ हमारा यहीं से फाइंड कर ले, ठीक है। इसे पूरा इरेज कर दो, देखो नॉर्मली 12 और 8 अपने ध्यान में रखना है, ठीक है, इरेज। देखो हमें निकालना है पेरीमीटर और एरिया, तो पेरीमीटर और एरिया होता क्या, देखो तो पेरीमीटर और एरिया निकालने पहले लेंथ निकालना होगा और क्या निकालना होगा हमें यहाँ पर ब्रेथ। तो लेंथ देखो क्या होगा, लेंथ आपका ये भी है और ये भी है, दोनों में अगर आपने वैल्यू पुट किया तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ बड़ा इक्वेशन है, यहाँ छोटा है, सिंपल छोटे में पुट करो, तो लेंथ हो जाएगा आपका 4x - y, जरा देखना 4x कितना है आपका 4x, 4 × x आपका कुछ है 12 माइनस y कितना आपका देखो 8, तो 8 हो जाएगा, 12 × 4 = 48 माइनस दिस 8, ये हो जाएगा आपका 40, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 40। ब्रिज जरा देखना कितना होगा, ब्रिज है आपका देखो यहाँ पर x + 4 यहाँ पर 2 है, कहीं पर भी रख लो,
तो देखो x प्लस फोर, एक्स आपका है यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा देखो आपका यहाँ पर 16। अगर यहाँ पर रखे होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2y कितना देखो 2y 2 मल्टीप्लाई वाई कितना देखो यहाँ पर 8, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, देखो 16 कहीं पर भी रखो तो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो कहीं एक ही जगह रखना है, दो जगह नहीं रखना है, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और सेकंड कहाँ रखना है, जहाँ पर आपको इजी कैलकुलेशन करना पड़े, देखो यहाँ पर हमने रखा छोटा था, यहाँ पर भी रख सकते हो, तो ये बड़ा है, इसे हटाओ यहीं रखो। तो लेंथ आ चुका है आपका 40, ब्रेथ आ चुका है आपका 16, तो सिंपल आप पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है देखो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है देखो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। जैसे देखना लेंथ कितना है आपका, लेंथ है आपका रेक्टेंगल का लेंथ है 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है आपका, ब्रेथ है आपका 60, तो ये हो जाएगा 16, 0 का 0, 16 4 जा हो जाएगा 64। अगर यहाँ पर आपका डिस्टेंस, यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर यूनिट दिया है मीटर, तो आप यहाँ पर लिखना है मीटर स्क्वायर, अगर दिया नहीं है यहाँ पर आपका गिवन नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल लिखना है आपने यूनिट स्क्वायर, क्या लिखना है यहाँ पर यूनिट स्क्वायर, या तो स्क्वायर यूनिट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। नॉर्मली एरिया आपका क्या होता है 2 डायमेंशन है, तो वहाँ पर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो एरिया हो चुका है, अब यहाँ पर फाइंड करेंगे हम पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये देखो क्या होता है पेरीमीटर, मतलब क्या होता है इस स्ट्रक्चर का आउटर साइड का एडिशन, आउटर साइड मीन्स L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 2L प्लस 2B, 2 यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट L प्लस बी, क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट L प्लस बी, तो ये आपका फॉर्मूला है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहीं से भी फाइंड कर लो। तो जरा देखना ये कितना होगा 2 ब्रैकेट L कितना देखो L अभी तो फाइंड किया, लेंथ कितना आपका 40 प्लस देखो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है आपका 16, ये हो जाएगा आपका 16, 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 16, 40 प्लस 50 और ये हो जाएगा आपका 56, 50 का डबल आपका 100 और 6 का डबल आपका 12, तो ये हो जाएगा 112। यूनिट का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर लिख लो यूनिट, क्योंकि ये होता है आपका 1 डायमेंशन, पेरीमीटर आपका लेंथ है, तो ये होता है 1 डायमेंशन। लो इस रेक्टेंगल का आ चुका है एक्स और वाई की वैल्यू 40 और 16, सॉरी लेंथ आ चुका है 40 और ब्रेथ आ चुका है 16, एक्स आ चुका था आपका 12 और वाई आ चुका था कुछ 8 समथिंग, एरिया आ चुका है 640 यूनिट का स्क्वायर और पेरीमीटर क्या आपका 112 यूनिट। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन शायद आ सकते हैं पेपर में, ठीक है, तो थोड़े से अलग दिखते हैं इसलिए, बाकी सब तो वो तो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, देखो इरेज, इस क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मल देखो यहाँ पर हमने कौन से वेरिएबल x मानना है और कौन से वेरिएबल y मानना है, जरा वो देख लो, ठीक है। तो जरा देखना यहाँ पर एक तो दिया है यहाँ पर फादर और यहाँ पर दिया है यहाँ पर सन, ठीक है। तो सिंपल मान लो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y ईयर, यहाँ पर आपने लिख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में लिख के दिखाता हूँ, आपने फुल्ली लिखना है, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आपने लिखना है लेट द प्रेजेंट एज विल बी, ये तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y ईयर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रेजेंट एज फादर का हम मान लेंगे x ईयर, ईयर लिखना ईयर, और सन का मान लेंगे कुछ y ईयर, ठीक है, y ईयर। हमने फादर का एज माना है x ईयर और सन का एज हमने माना है y ईयर। इसके ऊपर से हम क्या बनेंगे यहाँ पर इक्वेशन, जरा देखना सिंपल जो यहाँ पर दिया वही हम लोग इसका यूज करेंगे। जरा देखना सम बोला है तो यहाँ पर हो जाएगा सम मीन्स प्लस सम ऑफ फादर एज क्या देखो फादर एज आपका x है तो ये हो जाएगा आपका x, एंड का एंड, ठीक है, ट्वाइस मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन का एज क्या देखो y और ट्वाइस बोला तो ये हो जाएगा 2y, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा 2y। उसके बाद देखो इज, इसके बाद देखो कह रहे हैं इज 70, तो ये हो जाएगा आपका इज, हो जाएगा आपका 70, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्या क्या सिंपल कुछ नहीं, देखो सम मीन्स प्लस फादर एज मीन्स यहाँ पर x था तो x, एंड मतलब यहाँ पर प्लस का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, एंड सेकंड सेंटेंस आपका एज ऑफ ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब सन का डबल इज क्या हो जाएगा 70, तो हो जाएगा 70, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जरा देखना इफ मतलब अगर, ये सेकंड कंडीशन है, इफ वी डबल मतलब हमने डबल कर दिया मीन्स 2 इंटू एज ऑफ द
फादर का एज अगर मैं डबल किया, फादर का एज कितना प्रेजेंट एक्स, डबल मीन्स आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स, या तो 2x लिख लो, 2 इंटू एक्स लिखो या तो 2x लिखो, आपका डबल ही है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है आपका मल्टीप्लाई। एंड ऐड इट, ऐड मतलब प्लस, कहाँ ऐड करेंगे हम, टू द एज ऑफ हिज सन, टू द एज ऑफ हिज सन मीन्स सन का एज क्या देखो यहाँ पर y, तो y, फादर का एज हमने डबल किया, उसको हमने ऐड किया सन के एज में, तो जो हमको सम मिलेगा, सम मीन्स प्लस, वो जो मिलेगा इज मतलब इसको इज इक्वल टू 95, तो ये हो गया आपका 95, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। लो, तो इस टाइप से आपने बनाना है। नॉर्मली ये जो सेंटेंस है ये इजी होते हैं, उसी को देख के यहाँ पर लिख देना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब जरा देखना, इन दोनों वेरिएबल में से हमें तो एक्स और वाई फाइंड करना है, क्योंकि हमको प्रेजेंटेज फाइंड करना है। यहाँ पर सिंपल देखेंगे वेरिएबल हमारे कौन से कट हो रहे हैं, देखो कोई भी कट नहीं हो रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2x है, सिंपल इसे एक्स, ये जो हमारा एक्स है, इसको पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन क्या है, यहाँ पर 2 है ना, इसलिए यहाँ पर इक्वल करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इस पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कर लो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y इक्वल टू 2 इंटू 70, 2 इंटू दिस एक्स प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई 2y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई दिस 70, 2 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इंटू 2y हो जाएगा आपका 4y, 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा 140, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। बॉक्स में लिख देना तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। देखो कौन से इक्वेशन में फोकस करना है, 1 को तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, और इस पे फोकस करें। देखो यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर भी हो गया 2x, तो सिंपल यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, सिंपल माइनस कर दो, तो ये दोनों इक्वेशन आपके, सॉरी दोनों वेरिएबल आपके क्या हो जाएंगे, कट। आप यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर कट करना है मीन्स माइनस करना है, तो कौन किस में से आप क्या माइनस करोगे, इस 3 में से इस 2 को क्या कर दोगे यहाँ पर माइनस, लिखेंगे कैसा, देखो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम दिस 3 में से 2 को क्या करना है अपने माइनस, तो 3 इक्वेशन क्या थे जरा ये लिखो यहाँ पर 2x माइनस सॉरी प्लस का 4y इक्वल टू 140 है, तो हो जाएगा आपका 140, 2 क्या है देखो 2 क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 95 का 95, हमने करना सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस माइनस माइनस, ये तो हो जाएगा आपका कट। अब जरा यहाँ देखना कुछ नहीं आपका मीन्स यहाँ पर 1, 4 में से 1 गया तो आपका 3y, 140 में से 95 का तो कितना बचा, देखो 140 यहाँ का 40 और 95 का 5 मीन्स वहाँ का 5, तो ये हो जाएगा वो समथिंग 45, क्या हो जाएगा 45, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी 45 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 15 जा, तो y की वैल्यू कितना आ चुकी है आपके यहाँ पर 15, लो कितना आ चुकी है यहाँ पर 15, y आ चुका है आपका 15। अब हमने यहाँ पर x फाइंड करना है, देखो y 15 मीन्स आपका सन क्या है आपका 50, क्या है आपका सन का जो एज है आपका 15। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर x मीन्स फादर का एज, ठीक है, फादर का एज फाइंड करना है, तो इसे क्वेश्चन को इरेज कर दो, ठीक है, इसका कुछ अभी जरूरत नहीं, क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर इक्वेशन हम कैसे बने, ठीक है, तो इसका यूज है हमारा, इसे मैं यूज कर, ठीक है, देखो इसे इरेज करता हूँ क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है। y आ चुका है 15, ये पुट करेंगे हम, ठीक है, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कहाँ डालेंगे, देखो वही डालना है जहाँ पर हमको कम कैलकुलेशन करना पड़े। देखो सबसे छोटा इक्वेशन क्या है, 1 को हमने इसे किया तो छोड़ दो, 2 या तो 1 1 में डालो, ठीक है, 1 इक्वेशन क्या देखो जरा, x प्लस दिस 2y इक्वल टू 70, y आपका 15 है तो x का x एज इट इज प्लस 2 इंटू वाई कितना देखो 15, तो ये हो गया 15 इक्वल टू 70, x प्लस 15 2 हो जाएगा आपका 30 इक्वल टू 70, तो x क्या हो जाएगा देखो आपका x इक्वल टू ये प्लस 30 है, यहाँ पर आने के बाद माइनस 30, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 70 माइनस 30 आपका 40, तो ये हो जाएगा 40 ईयर, और ये हो जाएगा आपका 15 ईयर, ठीक है। अब जरा देखना फादर का जो एज है आपका कुछ है आपका 40 ईयर, एक्स मीन्स आपका फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15 ईयर, क्या हो जाएगा आपका 15 ईयर। कंडीशन भी आपका यही दिया था, अगर मैं कंडीशन क्या दिया था आपका कि अगर फादर के एज में सन के एज का अगर डबल में ऐड करो तो आंसर कितना आना चाहिए आपका 70। जरा देखना फादर का एज कितना है 40, सन का डबल करो 15 का डबल कितना हो जाएगा 30, तो 40 प्लस 30 कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 70, तो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स आपका जो आपका यहाँ पर आंसर निकला हुआ है वो परफेक्ट है। लास्ट में अपने सेंटेंस में यही लिखना है
द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15 ईयर। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ इसे रेस करता हूँ। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन, चलिए देखो दिया गया, देखो यहाँ पर इसे मैं लिख रहा हूँ ताकि इक्वेशन कैसे बने। ठीक है, मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे डायरेक्ट रीड करके इसे यहाँ पर लिख के दिखा सकता हूँ, लेकिन आप देखो मैं खुद से कैसे बनाता हूँ। देखो दिया गया, देखो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6 फाइंड द फ्रैक्शन। हटाओ सब, हमें देखना है कि हमें हमारा वेरिएबल किसे मानना है। सिंपल, यहाँ पर एक तो डिनोमिनेटर दिया हुआ है और यहाँ पर न्यूमरेटर दिया हुआ है। यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, न्यूमरेटर। सिंपल, डिनोमिनेटर को मान लो और न्यूमरेटर को मान लो। ठीक है, तो देखो हम हमेशा एक्स और वाई मानते हैं, यहाँ पर डी और एन मान लेते हैं, आपके ऊपर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लेट डिनोमिनेटर विल बी डी एंड न्यूमरेटर विल बी एन। तो देखो यहाँ पर मानता हूँ मैं कुछ डिनोमिनेटर को डी मान लेंगे और न्यूमरेटर एन मान लेते। क्या मान लेते हैं हम, एन। नॉर्मली ऐसे मानो, दिखेगा अच्छे से, कोई बात नहीं, आपके ऊपर एक्स वाई माना तो भी चलेगा, ए और बी माना तो भी चलेगा। देखो फर्स्ट मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। देखो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर मीन्स डी, इज मीन्स इक्वल टू, 4 मीन्स 4, मोर मीन्स प्लस। क्या लिखा, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर का डी, इज का मतलब इक्वल टू, 4 का मीन्स 4, मोर का मीन्स 4, मोर का मतलब प्लस, देन मतलब ठीक है किससे, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को आपने क्या माना है, न्यूमरेटर को माना है एन, तो लो यहाँ पर हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा, एन। कैसे किया, देखो डिनोमिनेटर का डी, फ्रैक्शन मतलब देखो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल टू, 4 का मतलब 4, मोर का मतलब प्लस, देन ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई, इट्स न्यूमरेटर मीन्स एन आ गया। तो पहला इक्वेशन ये हो गया आपका डी, ये प्लस है यहाँ पर आके -2n, प्लस 2 है ना, मीन्स यहाँ पर 2 इंटू एन मीन्स 2n, प्लस यहाँ पर आपके माइनस इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, लो फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब देखो फर्स्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करते हो, सेकंड में थोड़ा प्रॉब्लम है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब देखो ना यहाँ पर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स होगा। कब, इफ होगा, लेकिन अभी है नहीं, होगा कब, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6 मीन्स अगर हम डिनोमिनेटर में से 6 और न्यूमरेटर में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर कितना टाइम्स हो जाएगा आपका, 12 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा आपका, 12 टाइम्स। ऐसा नहीं लिखना है 12 करके फिर माइनस नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने बोला है आपका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स होगा। कब, जब हम उसमें से 6 और 6 माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने नहीं कहा है, लिखा है यहाँ पर। ठीक है, देखो अब इसे सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका d माइनस 6 इक्वल टू 12 इंटू एन, 12n माइनस 12 6 जा 72। डी को ऐसे लिखो, ये आपका प्लस, यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का 12n, ये आपका माइनस का 72 माइनस 6 यहाँ पर आके आपका प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका d माइनस का 12n इक्वल टू 72 में से अगर 6 गया तो हो जाएगा माइनस का 66। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, माइनस का 66। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया, 2। लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हमें तो डी और एन दोनों फाइंड करना है। सिंपल, देखो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आपका इक्वल है, यहाँ पर एन और यहाँ पर एन, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 प्रेजेंट नहीं है, हटाओ। यहाँ पर डी और यहाँ पर डी प्रेजेंट है, लो ये तो वेरिएबल इक्वल है, और यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस, मीन्स साइन आपका सेम है। साइन अगर आपका सेम रहा तो सिंपल माइनस कर लो। कैसे माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस का 66 है, यहाँ पर 4 है, कहाँ से भी माइनस कर सकते हो, तो लिख लो यहाँ पर, लिखो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, या तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे यहाँ पे। देखो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 या तो 2 फ्रॉम 1। ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो देखो ये 1 आपका इक्वेशन है, 2 फ्रॉम 1 आपका इक्वेशन देखो ये d माइनस का 2n इक्वल टू 4, ये आपका सेकंड है।
डी माइनस 12n इक्वल टू माइनस का 66, हमें करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, लो ये तो हो जाएगा आपका कट। अब जरा देखना 12n का साइन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर हम कर रहे हैं माइनस, मीन्स ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस। ऑफ सर्कल दे देना, सर्कल मतलब क्या दर्शाता है कि ये 12 का जो साइन हो चुका है वो टोटली प्लस हो चुका है। अब माइनस से फोकस ही नहीं देना है, सिंपल माइनस का 2n और प्लस का 12, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस होगा। 12 में से अगर आपका 2 गया तो 12 में से अगर आपका 2 गया तो ये हो जाएगा आपका 10n, ग्रेटर का साइन प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है, माइनस मत दे देना बिल्कुल भी, क्योंकि 12 का साइन हो चुका है टोटल यहाँ पर प्लस, इक्वल टू यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस, 66 का साइन हो चुका है टोटल यहाँ पर प्लस, 66 प्लस 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर 70, तो 10 के टेबल में 70 का बता है 7 टाइम्स, लो n इक्वल टू हो चुका है यहाँ पर 70 डिवाइड बाई 10, 10 यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो n की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 7, क्या चुके यहाँ पर 7, लो न्यूमरेटर आ गया आपका 7। अब फाइंड करना डिनोमिनेटर, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। एक बात आपने ध्यान रखना, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपका क्या होता है, फ्रैक्शन आपका होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, याद रखना। फ्रैक्शन फाइंड करना है, नॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, फ्रैक्शन फाइंड करना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये हो गया आपका n, हमें फाइंड करना है d, तो इसे मैं इरेज करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का भी यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, ठीक। क्वेश्चन में आपका इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको मैं इक्वेशन कैसे बनता है वो बना के दिखाओ। देखो पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, वह कहाँ डालेंगे, देखो सिंपल, ये मुझे छोटा लग रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट में डाल लो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या, देखो इक्वेशन 1 बिकम्स d माइनस 2n इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ n इज 7, d माइनस 2 इंटू n इज 7 इक्वल टू 4, d माइनस 7 टू द 14 इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो d क्या होगा आपका, d माइनस 14 आपका यहाँ पर आके प्लस 14, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 14 यहाँ पर प्लस का 14, तो d हो जाएगा आपका 14 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 18, तो लो डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 18। तो यहाँ से आपने n फाइंड कर लिया, यहाँ से आपने d भी फाइंड कर लिया। हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होता है क्या होता है, फ्रैक्शन होता है आपका ऊपर न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर होता है आपका न्यूमरेटर, नीचे होता है आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका कितना है, न्यूमरेटर है आपका कुछ 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन डिनोमिनेटर आपका कितना है, ये आपका 18, तो ये हो जाएगा आपका 18, क्या हो जाएगा यहाँ पर 18। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका 7/18, क्या हो गया यहाँ पर आपका 7/18। अब यहाँ पर आप अपने जो भी आपके कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं करके देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पर बोला गया था कि इन दोनों में से अगर हमने 6 और 6 माइनस कर लिया, 6 और 6 माइनस कर लिया, तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स होगा, क्या होगा 12 टाइम्स, करके देखते। 7 में से अगर 6 माइनस किया तो आपका 1 आ जाएगा, और 18 में से अगर 6 माइनस किया तो अगर आपका 12 आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के 12 टाइम्स है या नहीं, मीन्स इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर को अगर हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है कि नहीं, हाँ आ रही है। न्यूमरेटर आपका 1 है, डिनोमिनेटर आपका 12 है, मीन्स डिनोमिनेटर विल बी 12 टाइम्स ऑफ, एक 12 टाइम्स है, विल बी क्या 12 टाइम्स यहाँ पर है प्रेजेंट है, तो ये आपका कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स ये आंसर आपका यहाँ पर परफेक्ट है, ठीक है। देखो इक्वेशन सॉल्व करना आपको इजीली आता है, नॉर्मली देखना है कि हमने इक्वेशन बनाना है कैसे, ठीक है, और उसके बाद आंसर लिखना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं फाइंड करनी है, एक्चुअली है क्या वही फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 4th। 5th देख लो, 5th इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इरेज। चलिए देखते हैं, देखो क्या है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, मेरा जगह भर गया, ठीक है, आपके लिए लिखा है, ठीक है। मैं इसे इक्वेशन लिखने के बाद इसे इरेज कर दूंगा क्योंकि कोई काम का नहीं है। देखो क्या है, बोला क्या है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस इन ए ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। बताऊंगा 10 टन का क्या होता है, ठीक है, 10 टन। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B आर लोडेड इन द ट्रक, इट weighed 10 tons, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box, ठीक है। देखो पहले बात तो आपको यहाँ पर बताता हूँ कि टन तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो टन नॉर्मली, देखो 1 टन आपका कितना होता है याद रख लो, 1 टन आपका होता है कुछ 1000 kg, कितना होता है आपका यहाँ पर 1000 kg। 1 क्विंटल होता है आपका 100 किलो,
1 टन होता है आपका 1000 kg। ध्यान में रखना कि यहाँ पर काम आएगा। अब देखना जा रहा है यहाँ पर जो आपका ट्रक है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 10 टन, मीन्स 10,000 kg। 10,000 kg के ऊपर उसके अंदर आप कुछ सामान भर नहीं सकते, ये आपका वहाँ पर दिया हुआ है। अब बोला देखो यहाँ पर कंडीशन है, देखो दो टाइप के बॉक्सेस है, एक ए बॉक्स है और आपका एक बी बॉक्स है। ए बॉक्स आपके है कुछ 150 और बी बॉक्स आपके कुछ है 100। जब हम उन्हें ट्रक में लोड करते हैं तो ट्रक का जो वेट होता है तो वो देखो कितना वेट हो जाता है आपका यहाँ पर 10 टन। कितना होता है यहाँ पर आपका 10 टन। ट्रक का जो आपका वेट होता है नॉर्मली यहाँ पर मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि वो कैसे मेजर करते, उन्हें हम यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो तो जो आपका बॉक्स का ए बॉक्स का देखो टाइप ए बॉक्स का जो बॉक्स है आपका वो 150 है और जो आपका बी बॉक्स है आपका कितना 100 बॉक्स है, ठीक है। इसे आप कैसे लिखेंगे, देखो जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो हमने यहाँ पर क्या करना है, ए बॉक्स को टाइप ए बॉक्स और टाइप बी बॉक्स, ठीक है। इनका वेट हम मान लेंगे ए kg और मान लेंगे बी kg। टाइप ए बॉक्स का जो वेट होगा हम तो लिखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ बॉक्स ए इक्वल टू ए kg और वेट ऑफ बॉक्स बी इज इक्वल टू बी kg। तो देखो यहाँ पर मैं एक आपको इक्वेशन कैसे लिख के दिखाता हूँ और वो कैसे बना फिर आप मुझे खुद ही बता देंगे। देखो यहाँ पर क्या है 150 बॉक्सेस टाइप पे, तो 150 ए है तो यहाँ हो जाएगा आपका 150 ए। और देखो बी कितना बॉक्स है आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 बी। दोनों को जब ऐड करेंगे क्योंकि ये हम ट्रक के अंदर रख रहे हैं, तो जो ट्रक का जो लोड होगा देखो कितना होगा आपका, कितना वेट होगा आपका 10 टन। 10 टन का मतलब कितना होता है 10, यहाँ पर हो जाएगा टन। टन को नॉर्मली हम लोग किस में लिखना है केजी में, आप टन में भी आंसर निकाल सकते हो। तो आपका जो बॉक्स का जो वेट होगा वो किस में आएगा आपका टन में, तो आपका बॉक्स तो टन में हो नहीं सकता, केजी में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे केजी में 10 टन सिंपल 1 2 3 टन है तो 30 लगा दो तो लो हो गया केजी में, ठीक है। तो कितना हो गया देखो 150 ए प्लस 100 बी इक्वल टू 10,000। अब बोलेंगे सर आपने 150 ए कैसे लिख दिया, 100 बी कैसे लिख दिया, हमको समझ रहा नहीं, आपको तो पता है लिख दिया आपने, हमें कैसे समझेगा। तो देखो मैं आपको इससे पूछता हूँ। देखो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ए बॉक्स है और बी बॉक्स है, मैं अगर आपसे कहता हूँ ठीक है, ए बॉक्स का कुछ वेट है 50 और इसका वेट है कुछ 100 एक बॉक्स का। मैं अगर आपसे कहता हूँ ए बॉक्स हमारे पास 4 है और बी बॉक्स हमारे पास कितने हैं, मान लेते 2 है, ठीक है, कितने हैं हमारे पास 2 है। तो जरा देखना मुझे बताना टोटल ये और ए के हम 4 बॉक्स और बी के हम 2 बॉक्स इस ट्रक के अंदर रख रहे हैं, तो मुझे इतना बताना कि उस ट्रक के अंदर एक्चुअली टोटल वेट कितना होगा। ए आपके 4 बॉक्स है, एक बॉक्स आपके 50 किलो के, तो 4 बॉक्स लगभग आपके हो जाएंगे 200 किलो। बी बॉक्स आपके है 2 और बी बॉक्स का एक बॉक्स का वजन आपका 100, तो 2 बॉक्स का हो जाएगा आपका 200 200 kg। तो यहाँ का 200 यहाँ का 200 आपने कहाँ पर रखा बॉक्स के, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 400 kg, ठीक है। तो जरा देखना यहाँ पर, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो ए बॉक्स और बी बॉक्स का मुझे वेट ही नहीं पता है, मुझे यहाँ पर वेट नहीं, देखो जरा ये आपने कैसे किया, ये 200 kg आपने कैसे किया, इस 4 को मल्टीप्लाई किया इस 50 से तभी तो आया आपका 200, इस 2 को मल्टीप्लाई किया इस 100 से तब तो आया था आपका 200, इनको जब आपने ऐड किया तब जाके आया आपका 400। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर कि 50 और 100 तो हमें पता ही नहीं है, मीन्स उस बॉक्स का वेट तो हमें पता ही नहीं है। तो अगर हमें वेट अगर पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसका वेट हमको पता नहीं है तो ये 4 का 4 ऐसे लिखेंगे, उसका वेट नहीं पता तो यहाँ पर ए लिख दो प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपने वैसे ही किया था, ठीक है, 50 इंटू 4 किया तभी तो 200 आया था। अब 2 बी का बॉक्स का आपका वेट पता था 100 तभी तो यहाँ पर लिखा था आपने 200 इंटू 2 200। अब बी का वेट हमें पता नहीं तो यहाँ पर इंटू 2 लिखो या तो बी लिख दो इक्वल टू इनका टोटल वेट कितना आएगा, टोटल वेट का कितना था आपका यहाँ पर 400, तो ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने लिखना है ये वाला, ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो हो चुका है ये आपका, तो हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। टाइप ए बॉक्स को ए kg मान लिया, टाइप बी बॉक्स को बी kg मान लिया, ठीक है। आपके ऊपर है x kg मानो या तो y kg मानो, जैसे करने कर लो, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 150 बॉक्सेस टाइप है तो ये हो जाएगा आपका 150 ए प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 100 तो 100 बॉक्स कितने बी तो बी हो जाएगा, तो टोटल बी बॉक्स का वजन कितने हो जाएगा 100 इंटू बी। जब हम टोटल यहाँ पर ट्रक के अंदर रखते हैं तो लोड कितना होता है, लोड होगा 10 मीन्स 10,000 kg। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन देखो क्या होगा आपका, इट वेट 10 टन, ठीक है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अब यहाँ पर बॉक्स चेंज हो गया, ठीक है। ए का बॉक्स कितना देखो 260, ये हो जाएगा 260 ए प्लस बी का देखो क्या है कितना, बी आर लोडेड इन दी ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट
40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। इतना लोड करने के बाद भी वो 40 बी के हम 40 बॉक्स रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40 बी इक्वल टू, बोला क्या गया, देखा यहाँ पर देखो बोला क्या गया है, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड का मतलब क्या होता है, फुल्ली लोड होने का मतलब ट्रक का कैपेसिटी हो चुका है फुल। अब ट्रक का कैपेसिटी कितना है, देखो ऊपर दिया सेंटेंस, ऊपर से यहाँ पर दिया है कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस इन ए ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। ट्रक का कैपेसिटी है 10 टन, आप फुल्ली लोडेड का मतलब 10 टन ही हो गया, यहाँ पर कैपेसिटी कितना है यहाँ पर 10 टन, तो ये हो जाएगा 10 टन मीन्स 10,000 kg। तो लो यही हो चुका है 10,000, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। क्या हो गया हमारा यहाँ पर सेकंड, देखो इक्वेशन कैसे बना, ये इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई हार्ड तो आपका 6th है, तो ज़रा देखना। अब इसे सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो, तो इसे मैं इरेज करता हूँ, ये आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो इस पूरा, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया, देखो टाइप ए बॉक्स को हमने ए के जी मान लिया, टाइप बी बॉक्स को हमने बी के जी मान लिया। आप लिख सकते हो, ठीक है, लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज ए के जी और वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज बी के जी, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, तो इसे इरेज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी हमारा, हमें निकालना है ए का कितना होगा वेट और बी का कितना होगा वेट। 1 टन इक्वल टू 1000 kg, ध्यान में रख लेना, ठीक है। देखो सॉल्व कर लेते हैं, देखो अब जरा देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ 150 है, यहाँ 100 है, यहाँ पर देखो 10,000 है। सिंपल देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये पूरे नंबर 50 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि देखो 50 के टेबल में 150 आएगा, 50 के टेबल में 100 भी आएगा और 50 के टेबल में ये भी आएगा, तो ये 50 के टेबल 50 से नॉर्मली यहाँ पर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल क्या करो, इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर लो, 50 से। तो अगर मैंने इक्वेशन 1 को अगर 50 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, देखो हमारा कुछ 150 डिवाइड बाई 50 ए, लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 50, आपने सेंटेंस लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 100 बी डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई 50। सर आपने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम इक्वेशन जितना रिड्यूस करेंगे हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन उतना ही कम होगा और थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो जरा देखना 51 जा 53 जा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए, ये होगा आपका 3a, प्लस 51 जा 52 जा 2 इंटू बी 2b, यहाँ से 0 कट, यहाँ से 0 कट, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो गया 200 मीन्स 200, कितना हो जाएगा आपका 200। तो ये आपका नया इक्वेशन बना, इसे नाम दे दो 3। अब जरा देखना ये आपका कटेगा कि नहीं, शायद कट जाए, सिंपल दिख रहा है। 4 के टेबल में देखो 26 नहीं आता, 40 है ना, ठीक है। देखो तो ये आपका 2 से कट जाएगा शायद समथिंग, ठीक है, या तो देखो 4 से भी कट जाएगा, कितना होगा देखो देख लेते, 220 है ना पक्का, हाँ। देखो सिंपल क्या करते, देखो इसको किससे डिवाइड कर लेंगे, सिंपल 2 से डिवाइड कर लिया तो 4 से डिवाइड कर लो, या तो 20 से डिवाइड कर लो, जिससे करना है दिखे। सिंपल देखेंगे हम इसे 4 के टेबल में तो 26 नहीं आता, 2 से कर लेते, देखो 20 से, इसे हम किसे करेंगे 20 से डिवाइड, देखो क्या होगा आपका 260 डिवाइड बाय 20 प्लस 40 ए, यहाँ पे आपका बी डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 20, क्या हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 20। तो देखो 0 0 का 2 1 जा 2 13 जा, तो 13 इंटू ए, ये हो जाएगा आपका 13 है, प्लस 21 जा 22 जा, तो ये हो गया आपका 2 भी कुछ इक्वल टू, यहाँ से 0 कट, यहाँ से 0 कट, 2 1 जा 2 500 जा, 1000 का हाफ कितना होता है आपका 500, तो ये हो जाएगा आपका 500। तो लो ये हो गया आपका नया इक्वेशन, इसे नाम दे देंगे 4, क्या दे देंगे इसे 4। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, जो भी हमारा इक्वेशन था उसे हमने क्या किया, रिड्यूस किया, क्या किया हमने, रिड्यूस मीन्स क्या करना, डिवाइड करना, जो नंबर से डिवाइड हो रही है वो नंबर से, ठीक है। 40 से डिवाइड इसलिए नहीं किया कि 40 से इस 26 को डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, देखो क्योंकि ये हो गया आपका मॉडिफाइड, इक्वेशन हो चुका है आपका मॉडिफाइड। अब जो करना है कर लो, देखो सिंपल यहाँ पर आपका कौन सा वेरिएबल इक्वल है, देखो यहाँ पर 2b, यहाँ पर 2b इक्वल है, सिंपल तो माइनस कर लो, क्या कर लो यहाँ पर माइनस, तो क्या करेंगे देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इस 4 में से 3 को माइनस किया, रीजन 500 आपका बड़ा है, 200 आपका छोटा है, 500 आपका ग्रेटर है, 200 यहाँ पर आपका स्मॉलर है, तो 500 में से 200 माइनस कर लो, तो क्या आएगा देखो आपका 13 है, प्लस 2b इक्वल टू 500, दिस 3a प्लस 2b इक्वल टू 200, हमें करना है माइनस माइनस माइनस, तो लो 13 में से आपका 3 गया तो बचा आपका 10 है, ये आपका हो जाएगा कट। 500 में से आपका अगर 200 गया तो कितना बचेगा आपका 300, तो लो हो गया आपका। ए की वैल्यू देखो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका कुछ a इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 10, तो 0 और 0 कट, तो ये हो चुका है आपका 30, क्या हो जाएगा आपका 30, मीन्स ए की वैल्यू कुछ आप चुकी है आपकी
ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 kg, क्या हो जाएगा आपका 30 kg। लो तो टाइप ए बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा आपका 30 kg। अब कहीं और रख लो, पुट कर लो, कहाँ रखेंगे देखो, छोटा इक्वेशन कौन सा आपका यही है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3 में रख लो। 3 इक्वेशन क्या जरा देखना, 3a + 2b इक्वल टू 200। ए कितना जरा देखना, 3 का 3 एज इट इज इंटू ए कितना आपका 30 तो 30 प्लस 2b एज इट इज इक्वल टू 200। 30 3 हो जाएगा आपका 90 प्लस 2b का आपका 2b 200 एज इट इज। यहाँ 90 आपका प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस, तो ये हो जाएगा 2b 200 एज इट इज प्लस 90, यहाँ पर आके माइनस 90, 2b इक्वल टू 200 में से अगर आपका 90 किया तो ये हो जाएगा आपका कुछ 110। b इक्वल टू कितना देखो हो जाएगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड 110 डिवाइड बाय आपका 2, तो b की वैल्यू जरा देखना कितना है। सॉल्व कैसे करना है, सिंपल मैं बता दो, देखो कैसे सॉल्व करना है। 2 के टेबल में 0 डिवाइड, सिंपल दिख रहा है, हाफ कितना आएगा 55, लेकिन फिर भी देख लो 2 के टेबल में 0 आता है, 0 में से आपका 10 होता है, 0 का मतलब क्या होता है आपका 10। 2 के टेबल में आता है आपका 10 आता है, 2 1 जा 2 5 जा क्या था 10, अब बस इनका मल्टीप्लाई कर देना, 11 5 जा कितना होता है 55, लो आगे 55 kg करना है। ऐसे ही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 110 का हाफ कितना होता है तो 55 डायरेक्ट लिख सकते हो। अब तो मीन्स यहाँ पर टाइप ए बॉक्स का वेट कितना होगा आपका यहाँ पर 30 kg, और टाइप बी बॉक्स का वेट कितना होगा यहाँ पर 55 kg, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना आपने, ठीक है। वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज 30 kg एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज 55 kg। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर आपका कुछ 5th। अब क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखना क्या है, 6th, ठीक है। 6 यहाँ पर मैं आपका नहीं लिखूंगा, आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो देख लो, फिर भी लिख देता, देखो ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन क्या दिया, देखो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। तो बताओ विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हिंदी में देख लो। 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल कर रहा है, ये इतना डिस्टेंस है, बस से उसने ट्रैवल किया और एरोप्लेन से उसने ट्रैवल किया। बस का एवरेज स्पीड था 60, एरोप्लेन का एवरेज स्पीड था 700, और टोटल जर्नी में लगा यहाँ पर टाइम 5 hours। तो मुझे बताना है, ये बताओ कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हम बस के, हम तो एरोप्लेन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू में बताता हूँ, ठीक है, आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर डायग्राम नॉर्मल देख लो, यहाँ पर देख लो, देखो बस विशाल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर देखो 1900 किलोमीटर। तो मैं आप लिख सकता हूँ यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1900 किलोमीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जरा देखना, अब बोल रहा है कि जो विशाल है वो विशाल कुछ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कुछ डिस्टेंस किसे ट्रैवल कर रहा है, बस से। तो हम मान लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ बस से ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कुछ एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन से मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक उसने ट्रैवल किया बस से, और यहाँ तक उसने ट्रैवल किया एरोप्लेन से। अब यहाँ तक उसने बस से अगर ट्रैवल किया तो बस का स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज स्पीड दिया है, कितना देखो एवरेज स्पीड, विथ एवरेज स्पीड 60। बस का जो स्पीड है वो आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सिर्फ 60 लिखता हूँ, समझ जाएगा शायद आपको, देख लो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एरोप्लेन का जो आपका स्पीड है वो कितना है देखो आपका 700 किलोमीटर पर आवर, कितना है देखो 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जरा देखना यहाँ पर, इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर 5 hours। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है देखो यहाँ पर, टोटल टाइम यहाँ पर लग रहा है उसे 5 hours। कितना लग रहा है 5 hours। तो मुझे बताना है विशाल ने बस से कितना ट्रैवल किया, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर वेरिएबल मानना है, हमें क्या यहाँ पर मानना है, वेरिएबल मानना है। कहाँ पर वेरिएबल मानेंगे, सिंपल जरा देखो, हम मान लेंगे यहाँ पर, इसे छोड़ो, इसे हम यहाँ बाद में लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि बस विशाल ने जितना बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे हम मान लेंगे x, कि
विशाल ने यहाँ पर बस से x किलोमीटर ट्रैवल किया और विशाल ने यहाँ पर एरोप्लेन से y किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, वन वेरिएबल से भी कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, विशाल ने बस से x किलोमीटर ट्रैवल किया और विशाल ने एरोप्लेन से y किलोमीटर ट्रैवल किया। यहाँ पर लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज x किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन इज y किलोमीटर मान लेना। ठीक है ना, आपने लिखना है वहाँ पर, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। देखो, अगर बस से x किलोमीटर ट्रैवल किया और एरोप्लेन से y किलोमीटर ट्रैवल किया तो पहला इक्वेशन आपका यही बन गया। कैसे? ये x और ये y, ये आपका टोटल डिस्टेंस है, ये है आपका टोटल डिस्टेंस। अगर मैं x और y को दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1900 के बराबर। x और y को अगर यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1900 के इक्वल। तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन आपका। तो फर्स्ट इक्वेशन यही हो जाएगा, x प्लस वाई दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1900, वही तो दिया हुआ है। तो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। लो, बिना सॉल्व के फर्स्ट इक्वेशन आपके यहाँ पर आ चुका। ठीक है, तो लो सेकंड इक्वेशन आपका क्या होगा। देखो सेकंड इक्वेशन, इसे मैं इरेज करता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं, ये आपके लिए लिखा था मैंने तो आपको मैंने समझा दिया, हटाओ इसको भी, इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार अगर आपका यहाँ पर इक्वेशन आ गया तो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। देखो अब एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपका, क्या होता है देखो स्पीड। स्पीड क्या होता है देखो, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर मैंने यहाँ पर भेजा तो देखो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा? स्पीड। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये कहूँ टाइम, बस से उसे टाइम लगा टीबी प्लस एरोप्लेन से उसे टाइम लगा टीए इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, बस से उसे टाइम लगा टीबी और एरोप्लेन से उसे टाइम लगा टीए। तो देखो बस का स्पीड देखो, यहाँ पर देखो टाइम क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ टाइम है तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर क्या आएगा देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका, बस का। बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही लेके लिखना है यहाँ पर। ये टाइम था हमने तो टाइम लिखा यहाँ पर, बस से यहाँ पर कितना टाइम लगा और यहाँ पर एरोप्लेन से यहाँ पर कितना टाइम लगा। अब जरा देखो टीबी मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका x अपॉन स्पीड। बस का एवरेज स्पीड कितना है देखो 60, तो नीचे आ जाएगा आपका 60, क्या जाएगा यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपका 60, प्लस का हो जाएगा प्लस। एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन की बात करो, एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना देखो, एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया y, तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन स्पीड है यहाँ पर स्पीड। एरोप्लेन का स्पीड देखो कितना जरा 700, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 700, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 700। अब यहाँ पर देखना ये आपका है टोटल टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जर्नी कितना दिया, टोटल जर्नी जो दिया उन्होंने क्या दिया 5 आवर, कितना दिया है 5, टोटल टाइम दिया आपको 5 आवर, कितना दिया यहाँ पर आपका 5 आवर। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने में उसे टाइम लग रहा है कुछ 5 घंटे। मीन्स टीबी और टीए यहाँ का टाइम, बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 5 आवर आएगा। तो मीन्स यहाँ पर आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, तो टीबी प्लस टी कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू एक्स अपॉन 60 प्लस वाई अपॉन 700। लो इक्वेशन आ गया आपका, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे ही आपने सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि इसे, इसका हमारा अभी कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसे इरेज करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है बस से हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x और एरोप्लेन से कितना किया y, आपने लिख के रख लेना। ठीक है, तो इस चीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे हटा दो। ठीक है, तो देखो मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, लिखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो बस से हमने ट्रैवल किया x किलोमीटर और एरोप्लेन से हमने ट्रैवल किया y किलोमीटर। ठीक है, तो देख लो, तो इसे हम इरेज करते। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, हटाओ इसे। अब देखो यहाँ पर हमें 700 नीचे नहीं चाहिए और 60 भी हमें नीचे नहीं चाहिए, तो हमें ये दोनों हमें नीचे नहीं चाहिए, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 7 आपका 42 होता है और 42 यहाँ पर लिखा, देखो 2 जीरो लेंगे। सिंपल पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4200 से, किससे 4200। सर आपको कैसे समझा कि 4200, रीजन 6 7 हो जाएगा 42, तो 42। अगर आपने यहाँ पर एक जीरो, अगर आपने एक ही जीरो लिया तो 420 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और एक ही जीरो कटेगा, एक जीरो आपका रह जाएगा। तो सिंपल दोनों जीरो आपको कटने चाहिए, तो इसलिए 2 जीरो लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर 2 जीरो, तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई अबाव इक्वेशन बाय 4200। तो कर लो मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 4200 इक्वल टू 4200 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 60। ठीक है, प्लस 4200 मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 700।
ठीक है, ये इक्वेशन है आपका, ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, जरा देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 1900, इसे रेस कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। देखो जरा, ये आपको देखो कितना हो जाएगा, 5 4 20, 5 2 10, तो ये हो जाएगा 2 1 0 0 0, तो ये हो गया 0 0, यहाँ से 0 कट, यहाँ से 0 कट, 6 1 जा 6 7 जा, तो ये हो गया 7 और 0, तो ये हो जाएगा 70 x का आपका x प्लस, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल, 7 1 जा 7, 6 जा 6 इंटू वाई हो जाएगा आपका 6y, क्या हो जाएगा आपका 6y। अब जरा देखना 70x का 70x हमने ऐसे ही लिखा, प्लस 6y का प्लस 6y ऐसे लिखा, इसको रिवर्स कर दिया बस, 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0, तो ये इक्वेशन बना, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में कुछ कॉमन है, देखो कुछ नहीं है, शायद ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6y और यहाँ पर ओनली y, सिंपल देखो 70 से मल्टीप्लाई करने मत जाओ, रीजन क्या है, देखो 70 से करेंगे तो इसको पूरे को 70 से करना पड़ेगा, तो बड़ा नंबर है, ठीक है, सिंपल 6 से करो, यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, यहाँ 6 है तो 6 से कर लो, 6 देखो, तो 6 यहाँ पर है, तो 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 6 इंटू 1900, 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 6 इंटू पूरे इक्वेशन करना होता है, ठीक है, 6 इंटू एक्स हो गया आपका 6x, 6 इंटू वाई हो जाएगा आपका 6y, 19 इंटू 6 देखो कितना हो जाएगा, 19 इंटू आपका 6 हो जाएगा समथिंग 11200, ठीक है, टेबल आन किया तो आपने, अच्छी बात है, सब हो जाएगा आपको जल्दी से, नहीं तो हर एक जगह आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, सिंपल 15 तक टेबल 20 तक टेबल याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल देखो यहाँ पर 6y आ चुका है और यहाँ पर आ चुका है 6y, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ही प्लस है, तो सिंपल माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, दोनों में से बड़ा कौन है, देखो यही तो है, ये आपका बड़ा है और ये छोटा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन दिस, इसे नाम देंगे 3 फ्रॉम 2, 2 में से 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो क्या आएगा आंसर आपका, कुछ ये क्वेश्चन आपका बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 70x प्लस यहाँ 6y, तो ये हो जाएगा आपका 6y इक्वल टू, ये आपका 21000, तो ये हो जाएगा 21000, ये क्वेश्चन नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस आपका 6y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 11200, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 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 कर लो, माइनस 70 में से अगर आपका 6 गया तो देखो आपको कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 64x समथिंग, प्लस 6y माइनस 6y, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कैंसिल। अब जरा देखना यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 0 0 0 0 0 0, 210 में से अगर आपका 112 गया तो देखो कितना बचेगा आपका 10 में से 8 गया तो, सॉरी 10 में से 2 गया तो आपका 8, यहाँ पर हो गया 0, 20 में से अगर आपका 11 गया तो समथिंग बचेगा आपका 98, ठीक है, 98 बचेगा, ठीक है, ज़रा देखना ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, तो x हमें फाइंड करना है, तो x क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो गया आपका 9800, ये हो जाएगा आपका 64, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 64, ये कैसे कटेगा, देखो आपका ये आपका कट जाएगा कुछ 19, देखो यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है शायद से, 19 से देखो कितना जाएगा, 19 6 जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 114, कितना जाएगा आपका यहाँ पर 114, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ 4 है तो 10 में से 4 गया तो यहाँ हो जाएगा आपका कुछ 6, ठीक है, यहाँ एक रॉन्ग था, ठीक है, तो आपने थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, देखो सिंपल 16 के टेबल में आता है 16 4 जा 64 और 16 6 जा 96, क्या हो जाएगा 16 6 जा 96, 4 के टेबल में 2 0 मतलब क्या होता है आपका 100, 2 0 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 100, तो 4 के टेबल में आपका 100 का आता है 25 4 जा, तो 1 जा 25 जा, क्या हो जाएगा 25 जा 4 25 जा 100, तो यहाँ x के वैल्यू क्या चाहिए, देखो यहाँ पर आप बचा 6 मल्टीप्लाई ये 25 का यहाँ 25, तो x के वैल्यू देखो 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, 25 इंटू 6 हो जाएगा आपका 150, क्या हो जाएगा 150, और यहाँ पर x और y देखो किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से देखा तो आपको सिर्फ पता चलेगा कि हमें सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है बाय बस, क्या फाइंड करना है हमें, बस, हमें बोला ही नहीं गया कि बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन का पूछा नहीं। अब जरा देखना x क्या है हमारा, बस ही तो है,
तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पर हमने 150 किलोमीटर ओनली, 150 किलोमीटर, सिर्फ इतनों से ट्रैवल करने के लिए इतना सारा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। अब जरा बताना टोटल जर्नी आपका कितना है, 1900 किलोमीटर। बस से अगर तुम आपने 150 किलोमीटर अगर कवर किया तो बचा कितना डिस्टेंस, 1750, ठीक है। 1750 किलोमीटर आपने किससे ट्रैवल किया, एरोप्लेन से। किससे किया आपने, ट्रैवल किया एरोप्लेन से। तो हमें पूछा गया है सिर्फ बस का बताओ, तो बस का हमने बता दिया, विशाल ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 के 6 क्वेश्चन, आपने लिखने ऐसे ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए, तो ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।